उस हरामजादे का लेवल है और आके आपसे कह रहा है मैं इकबाल का मर्द मोमिन हूं, मुझे वोट दो, और हम अगर मान लेंगे तो फिर अंजाम क्या होना चाहिए? अंजाम वही होना चाहिए जो हमारा हो रहा है। इंतखाब पर इन्वेस्टमेंट, उधर पार्लियामेंट में सारे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं भाई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, हर एमएनए ने करोड़ों करोड़ रुपया अपने इलेक्शन पर इन्वेस्ट किया है, वो कारोबारी लोग बैठे हुए हैं सारे वहां पर। इस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने रिटर्न लेना है और आप अपनी क़यादत उनके अंदर, अब ये हैरान कुन हद तक मैं समझता हूं कि ये बदनसीबी की बात है। हम अपनी रूहानी क़यादत तलाश करते हैं तो तावीज बेचने वालों में, और सियासी क़यादत तलाश करते हैं तो सरमायाकारी करके मुनाफा कमाने वालों में। इस कदर डूबी हुई कौम है। और रूहानी लीडर भी फिर इसी तरह का आएगा, और ये पार्लियामेंट से भी फिर इसी तरह का लीडर आपके सामने आएगा जो अपनी कौम का जो वकार थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी बेड़ा गर्क कर देगा उसका। तो पै करे इस्तिगना इकबाल का मर्द मोमन। उसके बाद है, इकबाल कहता है न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए। इकबाल का मर्द मोमन, अब सवाल यह कायनात में भेजा गया है, क्या कायनात के लिए है ये या कायनात उसके लिए है? चलो इस तरह कर लेते, कायनात पहले बनाई थी कि मर्द मोमन बनाने का मंसूबा पहले बनाया था अल्लाह ने? मैं आयत के साथ पढ़ तो आया हूं, कभी ना जमीन थी ना आसमान था, कायनात में से कुछ भी नहीं था, तब मुकालमा हो रहा है अल्लाह का इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अभी तो जमीन भी नहीं बनी, अभी तो जमीन भी नहीं बनी, तो जमीन कायनात का हिस्सा है, इसका मतलब कायनात भी नहीं बनी। तो इंसान का मंसूबा, मर्द मोमन का मंसूबा अल्लाह के पास पहले मौजूद था, कायनात बनाने का मंसूबा बाद में आया। क्या ख्याल है, अब कायनात मर्द मोमन के लिए है या मर्द मोमन कायनात के लिए है? कायनात मर्द मोमन के लिए है। कुरान देखें, हमने सूरज को आपके लिए मुसख्खर किया, हमने चांद को आपके लिए मुसख्खर किया, हमने रहमत की खुशखबरी देने वाली हवाएं आपके लिए भेजी, हमने ठंडा पानी अपने बतन में समेटे हुए बादलों को काफला दर काफला आपके लिए भेजा, हमने आपके लिए जमीन से फल फूल पैदा किए, हमने आपके लिए अनाज उगाए। सूरह अर्रहमान में तो कमाल ही कर दिया, रूए जमीन की एक एक खूबसूरत, एक से बढ़कर नाम ले लेके परवरदिगार कह रहा है तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। तो बंदा इस दुनिया के लिए है या ये दुनिया बंदे के लिए है? मर्द मोमन कायनात के लिए, ये कायनात मर्द मोमन के लिए है। और अगर एक चीज मेरी है तो फिर हुक्म किसका चलना चाहिए? एक चीज मेरी है, उस पर हुक्म किसका चलना चाहिए? मेरा हुक्म चलना चाहिए। तो आप लॉजिक के तसलसल के साथ ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि कायनात मर्द मोमन की जागीर है, कायनात मर्द मोमन की जागीर है। तो इस जागीर पर हुक्म किसका चलना चाहिए? मर्द मोमिन का। अब ये क्या अख्तियार इस मर्द मोमिन के पास मौजूद है? इकबाल से पूछना है। हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ। और जब बंदाए मोमिन का हाथ अल्लाह का हाथ है तो फिर इस जागीर पर इसको हुक्मरानी होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए। तो जो इकबाल का मर्द मोमिन आएगा वो जो हकीकत मुंतजर है, जिसके रास्ते पर आंखें बिछाकर बैठे हैं हम, वो जब आएगा तो उसकी हुक्मरानी कायनात पर होगी। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। आफाक से मुराद कायनात, दौलत, इज्जत, शोहरत, मादियत, मादी कायनात के पीछे इतना भाग रहा है कि उसी के अंदर डूब गया है, उसी के अंदर। तो हुक्मरानी किसकी साबित हुई? कायनात की, इस पर, काफिर पर। काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। मोमन आफाक में गुम नहीं होता, सारे के सारे आफाक उसके गोशाए दामन के अंदर मौजूद होते हैं, फिर जाकर वो मकसूद कायनात बनता है। अगर कहा जाए कोई हदीस से इस पर दलील लेके आओ, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे रसूल अगर हमने आपको ना बनाना होता ना, अब मर्द मोमन
کس کے ہاتھوں بن کر آیا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں. آپ نے دیکھا نہیں بنتا ہوا؟ بھائی اللہ نے کبھی زمین پہ آ کے مرد مومن تخلیق کرنے کی کوشش کی، کاوش کی، کبھی آپ نے دیکھا ہو؟ یہ کاوش کس نے کی ہے؟ احد میں دانت توڑوانا، شیب ابی طالب میں رہنا، خالی پیٹ رہنا، غاروں میں رونا، خطبے دینا، حقیقت کی طرف بلانا، اپنے غلاموں کو پٹتے ہوئے دیکھنا، اپنے ماننے والوں کے جسم کو چیرتے ہوئے سفاکوں کا نظارہ کرنا. یہ سارا کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ رسول کر رہا ہے نا. رسول کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ مرد مومن دنیا کے سامنے آ جائے. تاکہ مرد مومن دنیا کے سامنے آ جائے. تو جو مرد مومن دنیا کے سامنے آنا ہے، اگر وہ آ کر اس دنیا کی رنگا رنگی میں ڈوب جائے تو کیا وہ مرد مومن رہ گیا؟ مرد مومن صرف ایک کی صورت میں پھر وہ رہ سکے گا، اگر وہ سچا مرد مومن ہے. وہ مقصود کائنات، دولت کو مقصود نہیں بنائے، شہرت کو مقصود نہیں بنائے، حکمرانی کو مقصود نہیں بنائے. اپنی جد و جہد کا مقصد یہاں انسانوں کی نظر میں عزت کو قرار نہ دے، اپنی تمام تر کاوشوں کا محور کدھر منتقل کرے؟ وہی چار عناصر جو میں نے آپ کو کہے تھے: قرآن، حدیث، عصری علوم اور فیض نظر. فیض نظر اگر دنیا میں ڈوب گیا تو پھر دنیا کا کتا ہے. جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے: دنیا تیری حیثیت میری نظر میں بکری کے منہ سے ٹپکی ہوئی رال کے برابر. کتنی گندی ہوتی ہے وہ. اے دنیا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی اور اب تو رجوع کی بھی کوئی گنجائش. اس لیول پہ رکھا ہے مومنوں کے امام نے. اس لیول پہ رکھا ہے مومن کو. اور اگر مومن